मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि ये खबर आखिर है क्या। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख 3 अहम टॉप लाइंस के साथ। कैसे मिलेगी दिल्ली को एक बढ़ी हुई रफ्तार, यानी कि स्पीड और सुरक्षा, कनेक्टिविटी के साथ आधुनिकता कैसे दिलाएंगे 2 अलग अलग एक्सप्रेस वे, उस पर करेंगे चर्चा। दूसरी टॉप लाइन की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कैसे 100 करोड़ का श्रृंगार किया गया है मदमस्त नैनों वाले श्री बांके बिहारी का, उस पर भी करेंगे चर्चा। और तीसरी खबर जो कि ट्रंप साहब से जुड़ी है, आखिरकार ऐसा कौन सा मैसेज भेजा गया जेलेंस्की को जिससे वो भड़क उठे और ट्रंप को कह दिया नो नेवर। इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली, यानी कि जब हम इसे कहते हैं कि दिलवालों की दिल्ली, कैसे इसे रफ्तार में बढ़ोतरी मिलेगी। यानी हम लोग जानते हैं कि जब आपके हाईवेज कहीं ना कहीं सुसज्जित होते हैं, आपकी आर्थिक प्रगति को बल मिलता है। ऐसे में दिल्ली वालों को मिलने वाली है हाईवे प्रोजेक्ट्स की एक बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में करने वाले हैं उद्घाटन, और ये जो राज्य मार्ग यानी कि रोड नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो ये प्रोजेक्ट हैं, 11,000 करोड़ रुपए का निर्माण, इस पर जो खर्च हुआ है ये उस खर्च का आंकड़ा है। लेकिन आपको समझाएंगे बड़ी तफसील से कि आखिरकार कैसे ये जो 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री से कुछ ही देर में करेंगे, आखिरकार इतना खास क्यों है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये आंकड़ा है 11,000 करोड़ रुपए का, जहां हाईवे प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं हैं ये अहम क्यों हैं, क्योंकि पहली द्वारका एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली खंड है वो राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। अब उसके बाद एनसीआर में शहरी विस्तारीकरण को एक अलग स्तर पर ले जाते हुए सड़क 2 परियोजना का भी उद्घाटन होना है। अब इससे होगा क्या? उद्देश्य ये है कि दिल्ली में भीड़ भाड़ कम करने में मदद करेंगी परियोजनाएं। एक्सप्रेसवे बनते तो जाम से निजात मिलती है, कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इज मनी, समय की बचत होगी। तो ये तो लब्बो लुबाब कि आखिरकार ये उद्घाटन कब होगा, कितने करोड़ की ये परियोजना है। लेकिन शुरुआत करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। अब इसकी जो लंबाई है वो करीबन 10.1 किलोमीटर की बताई जा रही है। शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर 21 में रोड अंडर ब्रिज तक इसका ये पूरा किलोमीटर का जाल फैला हुआ है। द्वारका सेक्टर 21 रब से दिल्ली हरियाणा तक, यानी अब द्वारका से गुरुग्राम मात्र 20 मिनट में आप पहुंच पाएंगे। लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। यशोभूमि, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन से मेट्रो की कनेक्टिविटी, तो ऐसा मत समझिए कि अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं, लेकिन यहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी का भी पूरा ध्यान रखा गया। बिजवासन स्टेशन और द्वारका क्लस्टर डिपो से भी इसकी कनेक्टिविटी की गई, यानी कि बस के जरिए भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना है। दूसरी अगर बात की जाए उसमें कैसे शहर के विस्तार सड़क जो योजना है उसे कैसे अब इनॉग्रेट किया जाएगा। बहादुरगढ़ और सोनीपत तक की पहुंच यानी संपर्क को साधने के लिए इसका विस्तारीकरण किया गया है, जो शहरी विस्तार सड़क योजना पार्ट 2 है। अलीपुर से ढिंचाऊ कला खंड का भी उद्घाटन, यानी वो जगह जहां पर पहुंचना अपने आप में पेशानी पर बल डालने वाली बात थी, जाम की वजह से अब उससे निजात मिलती हुई बहादुरगढ़ और सोनीपत तक की सीधी पहुंच यहाँ पर मिलेगी। दिल्ली के जो तमाम ये व्यस्त स्थान हैं, मतलब आप ये समझिए अगर आपको द्वारका जाना है और अगर आप शाम के सबसे उस पीक आवर पर निकलते हैं तो भले ही आप 7 बजे निकलें तब भी आप 11 बजे पहुँचेंगे, और आप 10 बजे निकलते हैं तब भी 11 बजे, यानी 1 घंटे के रास्ते को कैसे वो कम कर रहा है। तो जो अर्बन अगर हम कहें परिवहन से जुड़े हुए नेटवर्क्स हैं उनको कैसे आप आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं, उसका सबसे मुफीद उदाहरण ये प्रोजेक्ट है। अलीपुर से ढिंचाऊ कला खंड का भी उद्घाटन, साथ ही साथ अब
इनर आउटर रिंग रोड पर भी कम दबाव होगा। आउटर रिंग रोड क्या करता है कि एनसीआर से आपको दिल्ली से जोड़ रहा है और इसीलिए अब वहां पर भी कहीं ना कहीं दबाव कम मिलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं उनसे। और हमारे साथ इस वक्त अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अजीत, कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा और साथ ही साथ जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की बात करते हैं तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स इस बात के मुफीद उदाहरण हैं जिसका प्रधानमंत्री आपसे कुछ ही देर में उद्घाटन करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आंचल, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, अगर हम आधुनिकता की बात करें तो ये पूरे जो प्रोजेक्ट है इनको आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है और कोशिश की गई है कि इसमें जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो और साथ ही जो आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, यानी कि पहला हम बात करते हैं एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो द्वारका एक्सप्रेस वे में इंस्टॉल किया गया है और जिसके माध्यम से पूरे एक्सप्रेस वे के चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा सकेगी, हर पल की जो है नज़र उस पर रखी जा सकेगी और लगातार जो है जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि पूरा हर 500 मीटर पे वहाँ पर कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, साथ ही वहाँ पर AI आधारित जो है वहाँ पर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है जिससे कि पूरी तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है इसको मॉनिटर करता रहेगा और ना सिर्फ यहाँ पर लोगों की सहायता के लिए अगर इमरजेंसी में कोई समस्या होती है तो तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल चला जाएगा, तुरंत वहाँ पर पुलिस को कॉल चला जाएगा। यदि कोई वायलेशन करता है रूल्स का तो वो भी जो है डिटेक्ट होगा और उसके माध्यम से इन्फोर्समेंट भी हो सकेगा, यानी कि जो NHAI ने जो यहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल किया है ATMS एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसके माध्यम से जो है आगे की कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से ये हाईटेक जो है सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। वो कोशिश की गई है कि पूरा जो एक्सप्रेस वे है वो निगरानी में रखे जाए, इसको द्वारका एक्सप्रेस वे की बात हम कर रहे हैं। और साथ ही देखिए कनेक्टिविटी की बात किया तो दिल्ली और NCR में हमेशा से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता था, जाम का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लगातार जो है बड़ी संख्या में लोग जो है दिल्ली और NCR के बीच में ट्रैवल करते हैं और खासतौर पर अगर पीक समय की बात की जाए, पीक आवर की बात की जाए तो उस समय बहुत ज़्यादा जाम लगता था। तो अब कोशिश यह है कि जो आसपास का इलाका है, यानी कि जो दिल्ली से जुड़े हुए जो इलाके हैं उनको कनेक्ट किया जाए और बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। साथ ही जो नेशनल हाईवे जो जोड़ते हैं दिल्ली को, अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात हम करें, दिल्ली जयपुर हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो उनको भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की गई है जिससे कि कोई भी ट्रैफिक जो है वो अननेसेसरी जो है दूसरी जगह पर ना हो और जिनको एक्सप्रेस वे पे जाना हो वो आसानी से बिना भीड़ भाड़ वाले अजीत, हम समझते हैं कि जब भी उन एक्सप्रेस वे पर चले जाएं, जब भी इस तरह के एक्सप्रेस वेज का निर्माण होता है वो उस राज्य को भी आर्थिक प्रगति प्रदान करता है। देखिए उसके साथ कई इस तरह के जो खाने पीने से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनका खुलना वहाँ होता है, पेट्रोल पंप्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं 20 मिनट में अब आप द्वारका से गुरुग्राम पहुँच पाएंगे। अपने आप में सोचने में ही आपको रोमांचकारी लगेगा। बिल्कुल, देखिए द्वारका से गुरुग्राम पहुंचना वो भी 20 मिनट में घंटों लग जाया करते थे। अगर जाम है, अगर नॉर्मल देख रहे तो हम तो 1.5 घंटे लगते थे, अगर जाम है फिर तो आप छोड़ दीजिए कि कितना समय लगने वाला है। और बड़ी संख्या में जो गुरुग्राम है वो IT हब है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जॉब करते हैं, वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, व्यवसाय करते हैं और देश भर के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो देखिए व्यावसायिक गतिविधियों की बात की जाए तो देखिए जहाँ पर भी आजकल कहते हैं कि अगर आपको विकास करना तो वहाँ पर आप सड़क बना दीजिए, वहाँ पर रोड बना दीजिए, उसके आसपास डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है। तो वैसा ही है। हालांकि जो ये एक्सप्रेस वे हैं, जो ये राजमार्ग है, इनके आसपास पूरी प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट किया गया है। कॉमर्शियल एरिया भी अगर वहाँ पर डिसाइड किए गए हैं वो पहले से उसको प्रॉपर इस्टेब्लिश किया गया है, एक उसको जगह दी गई है। लेकिन अब जब समय में कमी आएगी और साथ ही ट्रैफिक नहीं लगेगा तो बिल्कुल देखिए पर्यावरण के लिए लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, समय की बचत के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से लोग परेशानी झेल रहे हैं, दिल्ली के लोग और NCR के लोग, ट्रांसपोर्टर की अगर बात की जाए, जाम की बात की जाए, तो उससे एक बड़ी राहत मिलेगी। और आसपास देख कि दिल्ली में इतनी चौड़ी सड़कें होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली और NCR में 8 लेन का एक्सप्रेस वे जो है, द्वारका एक्सप्रेस वे जो है वो 8 लेन का है। मुझे जाम से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है अजीत, लगा हुआ है जी। अजीत, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है। आप क्योंकि तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए अगर द्वारका की शादी में जाना है और रात 8 बजे की बारात है तो आपको 5 बजे निकलना होगा। उसके बाद भी आप उम्मीद नहीं कर पाते थे कि जब तक आप पहुंचेंगे तो खाना बचेगा या नहीं। तो खैर, अगर जाम से निजात और कनेक्टिविटी और सुधार और सुगमता का जो एक एक्सपीरियंस ले पाएंगे आप दिल्ली वासी, ये अपने आप में एक अनूठा जो है
ये परियोजना रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इन दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग से जो परियोजना है उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में करेंगे। लेकिन आइए अब बात करते हैं